दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत रहना, क्योंकि ये दुनिया न कभी किसी की हुई थी, न कभी किसी की हुई है और न कभी किसी की होगी। कुछ लोग अपनी वाहवाही, दिखावे और झूठी तारीफ के चक्कर में लगे रहते हैं और एक दिन खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। यही लोग होते हैं जो दूसरों को खुश करने के चक्कर में एक दिन अपना ही भट्टा बिठा लेते हैं। कैसे, आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने घंटे के बटन को भी दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपके लिए अपने चैनल पर ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ लाता हूँ जो सिर्फ आपको मोटिवेट ही नहीं करती बल्कि आपकी समझदारी को भी बढ़ाती हैं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। उसका राज्य बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। एक बार राजा के मन में आया कि मैं इतना बड़ा महान राजा हूँ, सारी प्रजा का पालनहार हूँ, प्रजा मेरे बारे में क्या राय रखती है, क्या सोचती है, ये मुझे जानना चाहिए। यही सोचकर राजा ने अपने सलाहकार मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, हमने निर्णय लिया है कि हम अपनी प्रजा के सम्मान में एक बहुत बड़े भोज का आयोजन करें और भोज के बाद दावत में आए हुए सभी मेहमानों को इनाम के रूप में सोने की एक एक प्लेट भेंट करें, जिससे कि हम ये जान सकें कि प्रजा हमें कितना चाहती है, हमारा कितना सम्मान करती है, हमारी कितनी तारीफ करती है, एक दानी राजा की शान में क्या क्या कसीदे पढ़ती है। मंत्री बोला, महाराज एक बार दोबारा सोच लें। राजा ने कहा, मंत्री जी, हमने सोच लिया है, देर ना करो, तुरंत राज्य भोज की तैयारियां शुरू कर दो। ध्यान रहे कि सोने की प्लेट वाली बात गुप्त रहनी चाहिए। मंत्री ने सिर झुकाया और कहा, महाराज की आज्ञा का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। ये कहकर मंत्री चला गया। दूर दूर से माहिर कारीगरों को खाना बनाने के लिए बुलाया गया। बहुत ही उम्दा और लजीज पकवान तैयार किए जाने लगे, जिससे कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। उधर मंत्री ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी कि फला फला दिन राज्य की तरफ से सभी प्रजा की राजा के यहाँ दावत है, सभी को जरूर आना है। जब दावत का दिन आया तो सभी लोग दावत खाने महल में पहुंचने लगे, ये जानने के लिए कि लोग राजा की तारीफ में क्या क्या कहेंगे। राजा और मंत्री भेष बदलकर महल के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। भोज के बाद राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोगों को सोने की एक एक प्लेट इनाम में दी गई। सोने की एक एक प्लेट लेकर जैसे ही लोग महल के दरवाजे पर पहुंचे तो उनमें से कुछ लोग कहने लगे कि इतना बड़ा दानी राजा होकर राजा ने कंजूसी कर दी, सिर्फ एक प्लेट ही दी। अगर साथ में एक सोने का चम्मच भी दे देता तो कितना अच्छा होता और इसका क्या बिगड़ जाता। दूसरा बोला, खाना खाने के लिए प्लेट तो दी, अगर प्लेट के साथ एक सोने का गिलास भी दे देता तो राजा का क्या बिगड़ जाता। कुछ लोग बोले कि सोने की प्लेट से हमारा क्या भला होगा, अगर देना ही था तो हम सबको जमीन दान कर देता। ये राजा तो बहुत ही कंजूस है। प्रजा की ये बातें सुनकर राजा सिर पकड़कर बैठ गया। राजा बोला, कम वक्तों के लिए मैंने इतने बड़े भोज का आयोजन किया और साथ ही सोने की प्लेटें दान में दी, लेकिन इन्होंने मेरी जरा सी भी तारीफ नहीं की, उल्टा मेरी बुराई ही की। मंत्री बोला, महाराज मैंने तो पहले ही कहा था कि आप दुनिया को खुश करने के चक्कर में ना रहें, पर आप नहीं माने। क्या लगता है आपको ये सिर्फ एक राजा की कहानी है? जी नहीं, ये हम सबकी कहानी है, हर घर की कहानी है। धन कुबेरों को तो छोड़ ही दीजिए, गरीब, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास लोग भी अपनी शादियों को मिसाली और यादगार बनाने के लिए अपने खून पसीने की कमाई को पानी की तरह बहा देते हैं। ये लोग दिखावे के लिए अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और बैंकों से लोन लेने से भी नहीं चूकते, सिर्फ इसलिए कि इनकी तारीफ हो सके और चारों ओर इनकी वाहवाही हो सके। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी लोग कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं और फिर यही लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और बैंकों का कर्ज चुकाते चुकाते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इतना सब कुछ करने पर भी लोग सब करे कराए पर पानी फेर देते हैं। क्या फायदा हुआ? ये दुनिया है, अगर इसे सोना भी बांट दोगे तो भी ये आपकी बुराई ही करेगी और कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देगी। शादी ही तो करनी है, ये सादगी के साथ भी तो हो सकती है। सोचिए, अगर यही पैसा आपने फालतू की रस्मों में खर्च करने की बजाय अपने कारोबार में लगाया होता तो आपको कितना फायदा होता। यही पैसा अगर आपने अपने बच्चों के लिए जमा किया होता तो उन्हें कितना फायदा होता। या इस पैसे से किसी गरीब की सहायता की होती, या किसी गरीब लड़की की शादी कराते, या किसी बीमार का इलाज कराते तो 1,00,000% की पक्की गारंटी थी कि बदले में आपको तारीफ और वाहवाही के अलावा लंबी उम्र की दुआएं भी मिलती।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।